हेलो दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। टॉम एंड हैरी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। टॉम और हैरी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म करी है 1 अप्रैल 2022 को। इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस में अपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करे हैं। टॉम ने 5 लाख रुपए करे हैं और हैरी ने 3 लाख रुपए करे हैं। 1 नवंबर 2022 को टॉम ने फर्म को लोन दिया है। टॉम ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपए का, और उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट को लेके कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा टॉम को। आगे देखते हैं। हैरी ने लोन लिया है फर्म से। टॉम ने लोन दिया है फर्म को और हैरी ने लोन लिया है फर्म से 1 लाख रुपए का 1 नवंबर 2022 को, और उसके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कितना इंटरेस्ट हैरी से लिया जाएगा। आगे देखते हैं। प्रॉफिट उस साल के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन देने या लेने से पहले 4,30,000 रुपीज़ था। 4,30,000 रुपीज़ था। द पार्टनर्स could not agree on the rate of interest on loan to be allowed or charged at the basis of division or profit। पार्टनर्स के बीच में कुछ भी एग्रीड डिसाइडेड नहीं है कि कितना इंटरेस्ट पार्टनर से लिया जाएगा या पार्टनर को दिया जाएगा और किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होंगे। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बिटवीन द पार्टनर्स, और कैपिटल अकाउंट बनाने हैं वो दोनों पार्टनर्स की, और लोन अकाउंट बनाना है टॉम का। तो सबसे पहले प्रॉफिट हमें दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इंटरेस्ट देने से पहले 4,30,000 रुपीज़ था। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो हमें इसमें से एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा और इनकम प्लस करनी पड़ेगी। तो देखते सबसे पहले हमारा एक्सपेंस ये वाला था जो टॉम ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपए का, बट इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। और जब भी एग्रीमेंट नहीं होता तब हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके पास राइट होता है 6% इंटरेस्ट रिसीव करने का। 6% इंटरेस्ट उसको मिलेगा, और जब इनके भी बीच में कुछ एग्रीमेंट नहीं है तो इन टॉम को भी 6% इंटरेस्ट मिलेगा फर्म के द्वारा। तो हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 2 लाख के हिसाब से 2 लाख रुपए टॉम ने लोन दिया। नवंबर में लोन दिया था। नवंबर से लेके 2023 मार्च 31 तक कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए। 5/12 इंटू अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा टॉम को, तो 6/100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 5,000 आ गया। मतलब अब हमें इंटरेस्ट देना है टॉम को 5,000। तो वापस हम अपने Harry took loan of rupees 1 lakh on 1st November 2022, which was also without an agreement as to interest। हैरी ने फर्म से लोन लिया है 1 लाख रुपए का 1 नवंबर 2022 को, और उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो इस केस में हैरी कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, बिकॉज उनके डीड में कोई भी लोन से रिलेटेड कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा कोई एग्रीमेंट नहीं है उसका। तो फर्म के पास राइट नहीं है इंटरेस्ट रिसीव करने का, हैरी से चार्ज करने का, बिकॉज हमें प्रोविजंस बताती हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की कि पार्टनर से हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते। सो हैरी से भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करा सकता और हैरी को इंटरेस्ट नहीं देगा। हमें सिर्फ टॉम को 5,000 रुपीज़ देने हैं। तो हम इसे अब ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा 4,30,000 था उसमें से माइनस कर देंगे 5,000 को, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो हम डिवाइड कर देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो में इसलिए करेंगे बिकॉज जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती या कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का, तब प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कराते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर्स इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। तो ये दोनों भी प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। अब हम 4,30,000 में से हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय टॉम जो 5,000 आया था उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा 4,25,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट। उसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में, टॉम और हैरी के बीच में। तो सबसे पहले हमने एंट्री डाली, साल एंड हो रहा है 2023 मार्च 31। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, बिकॉज इसी के नाम से हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको हमने डेबिट कर दिया, और टॉम्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बिकॉज टॉम को इतना पैसा मिलेगा। और तो 2,12,500, और हैरी को भी क्रेडिट कर दिया बिकॉज इतने अमाउंट से हैरी का कैपिटल बढ़ जाएगा।
तो दोनों में इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,25,000 का आधा आधा दोनों में बांट दिया। अब हमें आगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए बोले, तो हम वो भी बना लेते हैं। सबसे पहले टॉम और हैरी 2022 अप्रैल 1 को उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म करी थी। टॉम का 5 लाख रुपए कैपिटल था, वो लिख दिया। हैरी का 3 लाख रुपए कैपिटल था, वो भी लिख दिया। अब जब साल एंड हुआ तो हमारा हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, उसकी भी कर देते हैं। 2023 मार्च 31 ब्राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा था, वो अमाउंट लिख दिया 2,12,500, 2,12,500। अब इस साइड का टोटल करा तो हमारा आ गया 7,12,500 और 5,12,500। अब हमने इसे क्लोजिंग बैलेंस बना दिया 2023 मार्च 31 को। टू बैलेंस CD लिख के 7,12,500 टॉम का हो गया और 5,12,500 हैरी का हो गया। अब हमें आगे लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए बोला था, तो हम वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लोन में टॉम अकाउंट हमने प्रिपेयर करा। 2022 नवंबर 1 को टॉम ने लोन दिया था जो फर्म ने बैंक में रिसीव करा था, तो उसकी ये होगी एंट्री बाय बैंक अकाउंट। 2 लाख रुपए का लोन दिया था टॉम ने फर्म को, और 2023 मार्च 31 को हमने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था 5,000, तो हमने उसकी भी एंट्री कर दी बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय टॉम अकाउंट। हमने क्रेडिट कर दिया लोन बाय टॉम अकाउंट में, बिकॉज इतने से हमारी लायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। अब फर्म को 2 लाख रुपए के साथ साथ 5,000 इंटरेस्ट भी पे करना है, बिकॉज अभी तक इंटरेस्ट फर्म ने पे नहीं करा है। तो हमारा टोटल आ गया इस अकाउंट में 2,05,000, जिसे हमने क्लोजिंग बैलेंस बना दिया टू बैलेंस CD के नाम से 2,05,000 2023 मार्च 31 को। तो हमारा लोन बाय टर्म अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, और इसी तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। अमन और बोमन दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। बिजनेस इस प्रॉपर्टी पे चलाया जा रहा है जो प्रॉपर्टी अमन की है, और अमन ने उस प्रॉपर्टी को फर्म को रेंट पे दिया हुआ है। ईयरली रेंट, पूरे सालाना का रेंट है 24,000, 24,000। और आगे देखते हैं, अमन को सैलरी मिलनी है 1,20,000 पर एनम की, और बोमन को कमीशन मिलना है 5% नेट सेल्स का, क्योंकि हमारा नेट सेल्स ही 30 लाख रुपए, उसका 5% कमीशन मिलना है बोमन को। प्रॉफिट उस साल के लिए रेंट देने से पहले 5 लाख रुपए हमें दे रखा है, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बनाते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमारा क्या आता है, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट आता है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, पर जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, बिकॉज इसमें से अभी हमने रेंट का एक्सपेंस माइनस नहीं करा है। बट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड में, तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब हमारा रेंट कितना था 24,000, अब उसे माइनस कर देंगे 5 लाख रुपए में से, तो हमारा 4,76,000 आ जाएगा। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। अब हमने इसकी एंट्री कर दी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 4,76,000 नेट प्रॉफिट आ गया। अब जितना हमें एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कर देते हैं। अमन को सैलरी देनी है 1,20,000 की, तो टू अमन्स कैपिटल अकाउंट सैलरी 1,20,000 ये दे दी। और बोमन को कमीशन देना है 5% नेट सेल्स का, और नेट सेल्स की हमारी 30 लाख रुपए, तो 5% 30 लाख रुपए का निकालें तो हमारा कितना बनता है, 1.5 लाख रुपए बनता है। तो हमने टू बोमन्स कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख रुपए ये डाल दिया एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अब हमारे जितनी भी एप्रोप्रिएशन थी वो हो गई। अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम 4,76,000 में से ये अमाउंट कितना हुआ 2,70,000 वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ गया डिविजिबल प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों पार्टनर्स के बीच में 2,06,000। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली थी, तो हमने प्रॉफिट इक्वली ट्रांसफर कर दिया दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 1,03,000, 1,03,000। हमारा टोटल 2,06,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर्स के बीच में, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।